सिंह परिवार की हवेली के फोर में। वहां सिंह परिवार की 3 पीढ़ियां और उनके कुछ अधिक महत्वपूर्ण रिश्तेदार एकत्र थे। 5 सेनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा था। पश्चिम सीमा के खुश राजा ब्लिथ किंग को दिल्ली कैंसिंगटन भेजा गया, जिसने 5 सेनाओं के कमांडर इन चीफ की भूमिका संभाली। इसने दिल्ली और यहां तक कि 5 क्षेत्रों में हलचल मचा दी। खुश राजा का उत्तराधिकार समारोह निकट था। इस बार समारोह सार्वजनिक होगा। कुछ सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन केवल सच्चे अमीर और शक्तिशाली ही उन्हें सुरक्षित कर पाएंगे। उत्तर दिल्ली, दिल्ली, दक्षिण चीन, समुद्र नगर, ओशन सिटी और तटीय स्वर्ग कोस्टल हेवन के सभी महत्वपूर्ण परिवार इन सीटों पर नजर गड़ाए हुए थे। वे सभी वहां रहना चाहते थे। यह धन और शक्ति का परम प्रतीक था। समारोह में भाग लेना ये संकेत देगा कि वे वास्तव में शक्तिशाली थे। अफवाहों के अनुसार खुश राजा का उत्तराधिकार समारोह अगले दिन आयोजित किया जाएगा। जाहिर है, जनता के लिए केवल 100 सीटें उपलब्ध थीं। बाकी सीटें केवल आंतरिक रूप से अनुमोदित सदस्यों के लिए थीं। हालांकि समारोह के समय के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई थी। इसके बावजूद 5 क्षेत्रों के कई परिवार सीमित सीटों पर हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे। अजय लेक्स उनमें से एक था। वह इतने लंबे समय से एक उच्च वर्ग परिवार बनने का सपना देख रहा था। चूंकि यह एक उत्कृष्ट अवसर था, वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इस तरह, उसने एक पारिवारिक बैठक बुलाई ताकि वे मिलकर विचार कर सकें। मूल रूप से, सभी सिंह परिवार वाले वहां थे। केवल ईवा का परिवार अभी भी अनुपस्थित था। दादाजी, ईवा और उसका परिवार बहुत अभिमानी होते जा रहे हैं। जब से आपने उन्हें शेयर दिए हैं, उनका व्यवहार बदतर हो गया है। अब, वे पारिवारिक बैठक के लिए देर से आने की हिम्मत कैसे करते हैं? वे नियंत्रण से बाहर हैं। सुरेश हावर्ड का बेटा टॉमी फिर से परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। ईवा द्वारा शेयर मांगे जाने के बाद से सुरेश और उसका परिवार दुखी था। बेंजामिन को शेयर देने के लिए अजय ने सुरेश के कुछ शेयर ले लिए थे। अब, सुरेश के पास बेंजामिन से कम शेयर थे। मैं सहमत हूं, दादाजी। मुझे लगता है कि उन्हें 10% शेयर देना बहुत ज्यादा है, मेगन ने नाखुशी से कहा। वे इतने बेतुके चीज के लिए अनुरोध करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईवा ने सेलेस्टियल के चेयरमैन के साथ सोई थी? सर, मेरा सुझाव है कि हमें बेंजामिन के शेयर रद्द कर देने चाहिए। वे परिवार में योगदान भी नहीं करते हैं। वे इसके लायक नहीं हैं। हाँ, वर्षों से वे हम पर जी रहे हैं, और अब वे शेयर चाहते हैं। सिंह परिवार वालों ने बारी बारी से अपनी राय व्यक्त की। एक सूट पहने हुए अजय एक तंबाकू पाइप से कश ले रहा था। वह भी बेंजामिन को शेयर नहीं देना चाहता था। बेंजामिन उसके 3 बेटों में सबसे निकम्मा था। बेंजामिन का बेटा डेविड उसके सभी पोते पोतियों में भी सबसे निकम्मा था। हालांकि अगर उसने मना कर दिया, तो वे सेलेस्टियल के साथ साझेदारी खो देंगे। नतीजतन वे एक उच्च वर्ग परिवार बनने का अवसर खो देंगे। अजय ने हाथ हिलाया। बस बहुत हो गया। मैं बुजुर्ग नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सुरेश एक तरफ बैठा था, एक शब्द भी नहीं कह रहा था। ईवा और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए युवाओं को उकसाना उसका विचार था। चूंकि अजय ने चारा नहीं लिया, वह फिर से साजिश रचने लगा। वह शेयर वापस चाहता था। जॉन और उसका परिवार भी चुप रहे। उनके पास शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा शेयर नहीं थे, इसलिए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी ईवा और उसका परिवार आ गया। माफ करना, हमें देर हो गई, पिताजी, ग्लैडिस ने अंदर कदम रखते ही माफी मांगी। हर किसी ने ईवा और उसके परिवार को देखा। जब उन्होंने ईवा का चेहरा एक बार फिर ठीक होते देखा, तो वे चौंक गए। क्या हुआ था? ये तो बस कुछ ही दिन हुए थे। ईवा फिर से कैसे ठीक हो गई थी? दिल्ली होटल में, उन्होंने विक्रम को अपनी आंखों से उसका चेहरा काटते हुए देखा था। अब घाव भर गए थे और कोई निशान नहीं थे। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन ईवा को देखकर वे नाराज थे। सिंह परिवार के लिए ईवा एक दुर्भाग्य थी, एक अभिशाप। पिछले 10 वर्षों से सिंह परिवार को उनके परिवार में दिल्ली की सबसे बदसूरत महिला होने के लिए जाना जाता था। वे उपहास का पात्र और एक पूरी शर्मिंदगी बन गए थे। पिछली बार भी ईवा ही थी जिसने सिंह परिवार को अत्यधिक खतरे में डाल दिया था।
सुरेश हावर्ड ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा और गुर्राया, बेंजामिन, ये बहुत हो गया। तुम देर से कैसे आ सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि अब जब तुम्हारे पास परिवार के शेयर हैं, तो तुम हमसे बड़े हो गए हो? क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे लिए इंतजार करने लायक हैं? मुझे माफ करना, सुरेश, बेंजामिन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। ईवा पास आए और कहा, सुरेश, देरी मेरी वजह से हुई। यह मेरे पिताजी की गलती नहीं है। सुरेश और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। ईवा, क्या तुम हमारे नियम नहीं समझती? पारिवारिक बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। केवल इसलिए कि तुम्हारे सेलेस्टियल ग्रुप के सीईओ के साथ कुछ है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम नियमों की अनदेखी कर सकती हो। हाँ, तुम्हारी वजह से हम विक्रम ज़ेवियर के हाथों लगभग मर गए थे। भगवान का शुक्र है कि मैं उस दिन घर पर नहीं था, वरना दिल्ली में मेरी साख निश्चित रूप से चली जाती। तुम मनहूस। ये सब होने के बाद भी तुम 10% शेयर मांगने की हिम्मत करती हो। सिंह परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करते हुए ईवा के परिवार को कोसने लगे। बस अजय लेक्स ने घोषणा की, आखिरकार विवाद को रोकते हुए। पंकज सिंघानिया चुप रहा। वह इस परिवार का दामाद था, इसलिए उसे ईवा के लिए और अधिक परेशानी न खड़ी करने के लिए चुप रहना पड़ा। अब जब परिवार के सभी सदस्य यहाँ थे, अजय ने बैठक शुरू की। कल खुश राजा का उत्तराधिकार समारोह होने की पूरी संभावना है। खबर है कि केवल 100 सीटें उपलब्ध हैं। सोचो, उन सीटों को पाने के लिए कोई भी विचार जाहिर करो। हॉल में कोई नहीं बोला। यह कैसे संभव हो सकता था? 5 क्षेत्रों में इतने सारे अमीर परिवार थे। वे निम्न वर्ग के थे, इसलिए उनका नंबर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्या हम सब गूंगा हैं? मुझे लगा कि तुम लोग बहुत बातूनी हो। अजय ने गुस्से में चिल्लाने से पहले पूरे कमरे में घूर कर देखा। खुद को देखो। जब तुम मेरी विरासत के लिए लड़ रहे होते हो, तो तुम इससे ज्यादा जोर से आवाज नहीं कर सकते, लेकिन जब अपने ही परिवार की मदद करने की बात आती है तो तुम सब छिप जाते हो। दादाजी, ईवा को करने दो, सिंह परिवार की तीसरी पीढ़ी के टॉमी सिंह, टॉमी कैलहैन ने सुझाव दिया। ईवा संजीव की प्रेमिका है। वह एक बार और उसके साथ सो सकती है। उसके प्रभाव से हमारे लिए एक सीट प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। ईवा हमेशा आज्ञाकारी रही थी। उसने कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य की राय का जवाब नहीं दिया। फिर भी, इससे उसे गुस्सा आया। आंखों में आंसू लिए उसने कांपते हुए उंगली से टॉमी की ओर इशारा किया, टॉमी, मेरे बारे में इस तरह बात मत करो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? टॉमी ने नाराजगी से उसकी ओर देखा। उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम्हें संजीव के साथ सोना ही होगा। हाँ, उसने तुम्हारे कारण हमारे साथ व्यापार समझौता भी रद्द कर दिया। ईवा का सीना अविश्वास से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हालांकि बेंजामिन ने कुछ नहीं कहा। ग्लैडिस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे, क्योंकि वह भी अनिश्चित थी कि ईवा संजीव के साथ सोई थी या नहीं। पंकज टॉमी की ओर बढ़ा। यह देखकर टॉमी हैरान रह गया। तुम क्या कर रहे हो? पंकज, अपनी हद में रहो। यह सिंह की हवेली है। टॉमी के पास पंकज से डरने के कारण थे, खासकर जब वह आदमी लंबा, मजबूत और सैन्य अनुभव से भरा हुआ था। हालांकि सिंह की संपत्ति में होने से उसे आत्मविश्वास मिला। मैं गलत नहीं हूं। संजीव उसके साथ केवल इसलिए अच्छा था क्योंकि उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। धमाका। पंकज ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। आह! टॉमी दर्द से चिल्लाते हुए अपना चेहरा पकड़ लिया। उसने अजय की ओर अपना सिर झटका और चिल्लाया, दादाजी, उसे देखो। उसने एक पारिवारिक बैठक में मुझे मारा। आपको इस आदमी को जाने देना होगा। अजय ने गुस्से में पंकज पर अपनी आंखें गड़ा दी। ईवा ने पंकज का हाथ खींचा और फुसफुसाया, पंकज, माफी मांगो। हालांकि पंकज उसकी मदद कर रहा था और इससे वह खुश थी, फिर भी यह सिंह परिवार की बैठक थी। उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से उनके पारिवारिक नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तुम हिंसक बदमाश! तुमने मेरे बेटे पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, वह सिर्फ इसलिए अभिमानी व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ शेयर है। आपको उसे हमारे परिवार से बाहर निकालना होगा और बेंजामिन के शेयर रद्द करने होंगे, टॉमी की मां, जोली लोरेटर ने अचानक कहा। हाँ, उसे बाहर निकालो और बेंजामिन के शेयर रद्द करो।
कितना घमंड! तुम पारिवारिक नियमों को क्या समझते हो? क्या वे तुम्हें एक मजाक लगते हैं? तुम परिवार के मुखिया का अनादर कर रहे हो। सिंह परिवार के सदस्य भड़क उठे। टॉमी परिवार में सबसे बड़ा पोता था, इसीलिए जब उस पर हमला हुआ तो सभी उसके लिए बोले। गुस्से में पंकज जेम्स सार्वजनिक उपहास का पात्र बन गया, और बेंजामिन का परिवार भी। एक बार फिर ईवा थियत सबसे भद्दे अपमानों का निशाना थी। अजय लेक्स से बेंजामिन के शेयर रद्द करने के भी अनुरोध किए गए। इतने सारे लोगों को अपने पक्ष में देखकर टॉमी बहुत खुश था। उसने पंकज की ओर ऐसी अभिव्यक्ति से देखा जो कह रही थी, तुम तो सिंह परिवार में बस एक निकम्मे हो। मुझे मारना तुम्हारी सबसे जोखिम भरी चाल थी। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक महत्वपूर्ण पारिवारिक बैठक के दौरान हुए इस नाटक से वह परेशान था। ग्लैडिस प्लैडिस ने पंकज के कुछ भी कहने से पहले ही उसके सिर पर थप्पड़ मारा। तुम कमीने, अभी घुटने टेको। उनके आश्चर्य के लिए पंकज ने अपना पैर उठाया और टॉमी के पेट में जोर से लात मारी। इससे वह 2 मीटर दूर जा गिरा, सोफे से टकराया और सबसे दयनीय दृश्य में रोने लगा। पंकज, ईवा अब डर रही थी। वह तुरंत घुटने टेककर माफी मांगना चाहती थी, फिर भी पंकज ने उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। हद हो गई। अजय, अत्यधिक गुस्से में, अपनी सीट से उछल पड़ा और आदेश दिया, तुमने सीमा पार कर दी है। अब से तुम सिंह परिवार के दामाद नहीं रहे। चले जाओ। माफी मांगो, कृपया। ईवा ने जोर से पंकज की शर्ट खींची। पंकज, अभी माफी मांगो, तुम कचरे के टुकड़े। ग्लैडिस ने डांटना बंद नहीं किया। उसने अपनी हिस्सेदारी पसीने और खून से हासिल की थी। वह पंकज को टॉमी को मारकर अजय को गुस्सा दिलाने नहीं देगी, जिससे उनके शेयर रद्द हो जाएं। वह मेरी माफी के लायक नहीं है, पंकज ने शांति से कहा। अजय गुस्से से कांप रहा था और हाँफ रहा था। दादाजी, कृपया शांत हो जाइए। मेगन ने अजय को पकड़ा और उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। उस जैसे नीच पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। बस उसे जाने दो। उसे बेंजामिन ने भी इतनी अनादर के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया होगा। हाँ, किसी ने सहमति व्यक्त की। बेंजामिन को अपने 10% मिलने के बाद लगता है कि वह बहुत कुछ है। वह तुम्हारा बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहा है। वह शायद लोगों को बता रहा होगा कि वह अब परिवार का मुखिया है। ग्लैडिस ऐसी लग रही थी जैसे वह गुस्से से फट पड़ेगी। वह पंकज से नफरत करती थी। बेंजामिन इस सब के दौरान कमरे के किनारे चुप रहा, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ईवा, ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है। चलो एक साथ चलते हैं। पंकज ने ईवा का हाथ खींचा, जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ईवा रोने के कगार पर थी। वह दिल्ली की सबसे बदसूरत महिला बन गई थी और उसने अपने परिवार को बदनाम किया था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसे उसके परिवार द्वारा स्वीकार किया जाए। अब ऐसा करने का उसका एकमात्र मौका पंकज ने बर्बाद कर दिया था। वह अपनी उपस्थिति बचाने के लिए पंकज की आभारी थी। हालांकि उसे इस समय पंकज के प्रति नफरत के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने उसे फिर से अपने परिवार द्वारा अपमानित करवाया। इस बार वह चिल्लाई, पंकज, क्या तुम्हारे लिए अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना इतना मुश्किल है? तुम एक सैनिक हो, कोई बड़ा शॉट नहीं। जब उसने ईवा की आंखों में आंसू देखे तो पंकज का दिल दुख गया। इसके बावजूद पंकज जेम्स एक ब्लैक ड्रैगन था। उसके लिए जीवित रहने के लिए बुराई के सामने झुकना मरने से भी बदतर था। जब वह घावों से ढका हुआ था, दुश्मन से लगभग हार चुका था, तब भी वह घुटने नहीं टेका था। जब उसने ईवा थियत से शादी की और सिंह परिवार का दामाद बना, तो उसने कसम खाई कि वह ईवा को फिर कभी दुखी नहीं होने देगा। ईवा का अपमान उसी ने किया था, इसलिए उसे माफी मांगनी चाहिए, पंकज ने टॉमी की ओर इशारा करते हुए कहा। ईवा का संजीव एलेक्स से कोई लेना देना नहीं था। संजीव ने सेलेस्टियल ग्रुप के साथ काम करना केवल इसलिए चुना क्योंकि मैंने युद्ध के मैदान में उसकी जान बचाकर उस पर एहसान किया था। पंकज ईवा को अपमानों से बचाना चाहता था, लेकिन वह उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। सच जानकर सब हैरान रह गए। पंकज ने आगे कहा, अगर आप लोग खुश राजा के राज्याभिषेक समारोह का निमंत्रण चाहते हैं, तो मैं दिला सकता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईवा का अपमान करना बंद कर देंगे। चलो चलें, ईवा।
उसके बाद उसने ईवा का हाथ अपने हाथ में लिया और बिना पीछे देखे चला गया। वह जानता था कि जब तक ईवा यहाँ है, वह अपने परिवार का पंचिंग बैग बनी रहेगी। अगर वे दूसरे लोग होते तो वह उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन वे सिंह परिवार के थे। अगर वह उन्हें मारता तो ईवा उसे कभी माफ नहीं करती। लानत है। उन्हें जाते देखकर अजय, लेक्स और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। पारिवारिक बैठक खत्म नहीं हुई है और वे पहले ही जा रहे हैं। वे मुझे क्या समझते हैं? मैं बेंजामिन के 5% शेयर वापस ले रहा हूं। वह हमेशा से यही करना चाहता था, बस उसे मौका नहीं मिला। अब उसने बेंजामिन के शेयरों का केवल एक हिस्सा ही रद्द किया क्योंकि उसे अभी भी ईवा पर निर्भर रहना था। अगर वे वास्तव में ईवा को हमेशा के लिए परिवार से बाहर निकाल देते, तो वे सेलेस्टियल ग्रुप के साथ अपना व्यावसायिक अवसर हमेशा के लिए खो देते। ग्लैडिस गुस्से से उबल रही थी। 5%, ये करोड़ों रुपये हैं। वह चाहती थी कि वह पंकज की खाल जिंदा उधेड़ दे। अब भी बेंजामिन चुप था। सुरेश, हावर्ड, टॉमी और मेगन खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अजय अंततः बेंजामिन के सभी शेयर रद्द कर देगा, अब जब उसने पहले ही यह घोषणा कर दी थी। बहुत हो गया, बैठक शुरू करो। अब चलो इस बात पर चर्चा करते हैं कि उत्तराधिकार समारोह देखने के लिए निमंत्रण कैसे प्राप्त करें, अजय ने कहा। सिंह परिवार चर्चा करने लगा। किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि पंकज उन्हें निमंत्रण दिला सकता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक सैन्य अनुभवी का संजीव जैसे किसी व्यक्ति पर इतना प्रभाव है कि वह उन्हें समारोह में एक सीट दिला सके, खासकर जब संजीव पहले ही अपना एहसान चुका चुका था। उनमें से एक बोला, खैर, क्या मेगन का बॉयफ्रेंड एक ओसवाल्ड नहीं है? ओसवाल्ड 4 महान जितने ही शक्तिशाली है। हमें कोल्सन को अपने परिवार के मुखिया से निमंत्रण लेने देना चाहिए। यह सुनकर मेगन गर्व से चमक उठी क्योंकि उसने अपने बगल में बैठे एक सुंदर आदमी को खींचा। अजय ने भी उस आदमी की ओर देखा, एक बड़ी मुस्कान बिखेरते हुए। कोल्सन, क्या तुम अपने पिता से कुछ तार खींचने और सिंह परिवार के लिए एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए कहने में कोई आपत्ति करोगे? कोल्सन ओसवाल्ड ने अपनी पीठ सीधी की और जवाब दिया, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पिताजी हाँ कहेंगे। इस समय बहुत सारे लोग उनसे निमंत्रण मांग रहे हैं। वह संभवतः हर किसी के अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकते। कोल्सन, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारे पिताजी हमारी मदद कर पाएंगे। सिंह परिवार खुशी से चहकने लगा। मेगन ने खुशी से जवाब दिया, दादाजी, इसकी चिंता मत करो। कोल्सन ये कर देगा, उसने उसे एक नजर देते हुए कहा, है ना? कोल्सन अवाक था। उसका परिवार भी अपने लिए एक निमंत्रण प्राप्त करने पर काम कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वह ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था, वह किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया। यह मेरा कर्तव्य है। मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी यह कर सकते हैं। इस बैठक के बाद पूरा सिंह परिवार कोल्सन पर सवार हो गया।